सदियों पहले एक परी और एक जलपरी ने ऐसी यात्रा शुरू की थी जिसने उनकी दुनिया के सभी रहस्यों को उजागर कर दिया। ये कहानी है परी निर्मया और जलपरी मयूरी की, जो एक रहस्यमय खजाने की खोज में निकली थीं। परीलोक और समुद्र लोक में तबाही का खतरा मंडरा रहा था। परीलोक के जादुई वृक्ष का अमृत धीरे धीरे सूख रहा था और समुद्र लोक की जादुई मणि चोरी हो चुकी थी। कहा जाता था कि इन दोनों जादुई शक्तियों का संबंध एक आदर्श खजाने से है, जिसे अग्नि मोती कहा जाता था। निर्मया को परीलोक की रानी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वह इस खजाने को ढूंढे। वहीं मयूरी को अपने पिता समुद्रराज ने इसे लाने का आदेश दिया था। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकलीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था। निर्मया और मयूरी का सामना तब हुआ जब वे खजाने की तलाश में एक प्राचीन गुफा में पहुंची। गुफा के द्वार पर एक शक्तिशाली जादू था जो दोनों को अंदर जाने से रोक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वे इस चुनौती को अकेले पार नहीं कर सकती। निर्मया ने कहा, अगर हम एक साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करें तो शायद हम इस द्वार को खोल सकें। मयूरी ने सहमति जताई, लेकिन हमारी दुनिया तो एक दूसरे की दुश्मन है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? निर्मया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस समय हमारी लड़ाई एक ही है। गुफा के अंदर उन्होंने कई खतरों का सामना किया। जादुई पहेली, आग उगलते राक्षस और छल करने वाले जादूगर। हर बार निर्मया की चतुराई और मयूरी की साहसिकता ने उन्हें बचा लिया। इस दौरान दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मयूरी ने समुद्र की कहानियां सुनाई, जबकि निर्मया ने परीलोक की जादुई रातों का वर्णन किया। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा जलाशय मिला, जिसके बीचों बीच अग्नि मोती चमक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, ये खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके दिल में स्वार्थ नहीं, बल्कि अच्छी निष्ठा है। निर्भया और मयूरी ने महसूस किया कि खजाने पाने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा। उन्होंने बिना झिझक अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया। राक्षस गायब हो गया और अग्नि मोती उनके ओर आ गया। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, परीलोक का जादुई वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और समुद्र लोक की मणि लौट आई। निर्मया और मयूरी ने अपनी शक्तियां खो दी थीं, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने परीलोक व समुद्र लोक को बचा लिया था। अब वे दोनों एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थीं। अग्नि मोती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। ये मोती केवल एक विशेष जगह पर ही पूरी तरह सुरक्षित रह सकता था। नक्षत्र द्वीप, जो समय और स्थान से परे था। नक्षत्र द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले धुंध की घाटी को पार करना था, जो जादुई मायाजाल से भरी हुई थी। घाटी के भीतर ऐसा धुंधलापन था कि उन्हें अपने रास्ते का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब वे रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक जादुई पक्षी आरवील की थी। आरवील ने कहा, मैं तुम्हें नक्षत्र द्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा खोया हुआ अंडा ढूंढ कर देना होगा, जिसे राक्षसों ने चुरा लिया था। निर्भया और मयूरी ने आरवील की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने राक्षसों के अंडे का अड्डे का पता लगाया, जो एक ज्वालामुखी के भीतर था। ज्वालामुखी के अंदर का माहौल खतरनाक था। उबलता लावा, अंधेरा और डरावने राक्षस उनकी राह में खड़े थे। मयूरी ने अपनी तेज तैराकी कौशल का उपयोग करते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी, जबकि निर्भया ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षसों का ध्यान भटकाया। आखिरकार उन्होंने आरवील का अंडा ढूंढ निकाला। आरवील ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें नक्षत्र द्वीप तक पहुंचने का रास्ता बताया। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें एक विशेष नक्षत्र नाव दी, जो उन्हें समय और स्थान के पार ले जा सकती थी। नक्षत्र द्वीप एक अद्भुत जगह थी। वहां हर तारों की चमक थी और एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। द्वीप के केंद्र में एक जादुई मंच था, जहां अग्नि मोती को रखा जाना था। जैसे ही उन्होंने अग्नि मोती को मंच पर रखा, पूरा द्वीप रोशनी से भर गया।
अचानक उनके सामने एक प्राचीन दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम दोनों अपनी शक्तियां और आराम का जीवन त्याग कर इस खजाने की रक्षा की। अब मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। यदि तुम चाहो तो अपनी शक्तियां वापस पा सकती हो, लेकिन यदि तुम चाहती हो तो सामान्य जीवन जीते हुए भी अपने ज्ञान और साहस से दुनिया की सेवा कर सकती हो। निर्मया और मयूर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी शक्तियों के बिना भी बड़े काम किए हैं। उन्होंने कहा, हम अपनी शक्तियां नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य अब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। दिव्य आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ये निस्वार्थता तुम्हें अमर बना देगी। अब तुम दोनों की कहानियां युगों युगों तक याद की जाएंगी। निर्मया और मयूर ने सामान्य इंसानों की तरह अपनी अपनी दुनिया में लौटकर अपनी यात्रा को खत्म किया, लेकिन उनकी दोस्ती और बलिदान ने दोनों लोगों को जोड़ने का एक सेतु बना दिया। परीलोक और समुद्रलोक के लोग अब एक दूसरे के साथ शांति और सौहार्द के साथ रहने लगे। इस तरह एक परी और जलपरी ने न केवल अपनी दुनिया बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदलने का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा साहस और निस्वार्थता किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली है।